अल्लाह आप पे राजी है तो उसकी निशानी क्या है, और अल्लाह आपके ऊपर राजी नहीं है तो उसकी निशानी क्या है, और कैसे इंसान को पता चले कि आप जो है वो अल्लाह आपके ऊपर राजी है और अल्लाह की करम नवाजी का साया आपके ऊपर बना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हैदर जाफी एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर। एक और क्वेश्चन जी हमें बड़ा ही इंटरेस्टिंग आया, बड़ा ही मेरे ये दिल के बड़ा ही करीब क्वेश्चन है और मैं आप लोगों का, तमाम लोगों का बहुत तहे दिल से मशकूर हूं कि आप लोगों के क्वेश्चंस की वजह से मुझे जो है वो कम से कम अल्लाह के होने का एहसास जो है होता है और मुझे इस बात की शुक्रगुजारी का मौका मिलता है कि अल्लाह तेरा बहुत शुक्र है कि तूने इस काबिल कर दिया कि मैं यहाँ बैठ के कम से कम कोई तेरे हवाले से कोई गुफ्तगू कर सकूं। तेरी जो है वो लोग हैं, तेरे बंदे हैं, उनके किसी सवाल का जवाब देने की कोशिश कर सकूं। बेशक है अल्लाह, तेरी अता के बगैर मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं उसकी शुक्रगुजारी करता हूँ जी और उसका बहुत ममनून हूं कि उसने किसी काबिल कर दिया। अब क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन जो है वो इन्होंने जो पूछा है वो ये है कि अब अल्लाह आप पे राजी है तो उसकी निशानी क्या है, और अल्लाह आपके ऊपर राजी नहीं है तो उसकी निशानी क्या है, और कैसे इंसान को पता चले कि आप जो है वो अल्लाह आपके ऊपर राजी है और अल्लाह की करम नवाजी का साया आपके ऊपर बना हुआ। तो सबसे पहली बात, आप जिंदा हैं, आप सोचते हैं, आप देखते हैं, अल्लाह ने आपको रिश्ते अता किए हैं, अल्लाह ने आपको अपने नाम की मार्फत अता की है, तो बेशक अल्लाह आपके ऊपर राजी है। इस बात को हक्कुल यकीन की तरह समझिए। ऐनुल यकीन से ऊपर की मंजिल की बात करो, हक्कुल यकीन पे समझिए। अब जो निशानी है अल्लाह की राजी होने की वो बड़ी आसान है। कुछ करने की जरूरत नहीं है, किसी बाबे से पूछने की जरूरत नहीं है, किसी वकील के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी अहलुल्लाह के पास जाने की जरूरत नहीं है। अपने आप, मैंने अपने मुर्शिद से सुना था कि जो खुद एहतसाबी नहीं करता फिर अल्लाह उसका एहतसाब करता। तो सबसे बड़ी ताकत है खुद एहतसाबी। अपने आप से पूछें, क्या आप अल्लाह पे राजी हैं? क्या आपको अल्लाह से कोई गिला है? क्या आपको लगता है कि अल्लाह ने आपको कोई अच्छी चीजें नहीं दी? क्या आपको कोई लगता है कि अल्लाह ने आपको कोई अच्छी जिंदगी नहीं दी? अगर आपको ये लगता है ना तो यकीनन ये बात भी लिख लें कि अल्लाह भी आप पे राजी नहीं है। और अगर आपको लगता है कि अल्लाह ने आपके ऊपर बड़ा करम किया है, अल्लाह ने आपके ऊपर बड़ी मेहरबानी की है, अगर आपको ये लगता है कि अल्लाह ने आपको बहुत से करोड़ों लोगों से अच्छा रखा हुआ है, तो फिर यकीनन अल्लाह पे राजी है, अल्लाह आप पे, और अल्लाह आपके ऊपर करम नवाजी करता है। अल्लाह इंसान से दूर नहीं होता। कभी सूरह इखलास का ये तर्जमा समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं लफ्जी तर्जमे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं लुग़वी तर्जमे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मानवी तर्जमे की भी बात नहीं कर रहा हूं, मैं आसान लफ्जों में समझाता हूं। सूरह तौहीद, सूरह इखलास, सूरह तौहीद, सूरह इखलास क्यों है? इखलास सिंसियरिटी क्यों है? अल्लाह कहता है कि कुल हु अल्लाहु अहद, अल्लाह कुल्ली तौर पे एक है, वो एक आपके साथ हमेशा हमेशा है। जिंदगी के किसी मोड़ पे, किसी मकाम पे, किसी जगह पे मुझे आवाज दो, मैं तुमको रिस्पॉन्ड जरूर करूंगा। अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह की किसी किस्म की कोई ऑब्लिगेशंस नहीं है, अल्लाह किसी जगह कोई मसरूफ नहीं है। अल्लाह सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए मौजूद है। जिस वक्त अल्लाह को आवाज दोगे अल्लाह तुम्हें उसका रिस्पॉन्ड करेगा। ये मैं तर्जमा मैं फिर कह रहा हूं, मैं लफ्जी तर्जमा नहीं कर रहा हूं, मैं इस्तिलाही तर्जमा नहीं कर रहा हूं, मैं लुग़वी तर्जमा नहीं कर रहा हूं, मैं मानवी तर्जमा भी नहीं कर रहा हूं। मुझे जो समझ आती है मैं उसको बता रहा हूं। अल्लाह कहता है कि मैं कुल्ली तौर पे, मुकम्मल तौर पे तेरा हूं, मुझे आवाज तो दे। मैं तेरी तरह नहीं करूंगा कि अगर अल्लाह की अजान आई है तो मैं ये नहीं कहूंगा कि मुझे को घर में कोई मसले हैं, मेरे को बच्चों का मसला है, मुझे को माँ बाप का मसला है, मुझे को औलाद का मसला है, मुझे किसी किस्म का कोई मसला नहीं है।
मैंने तुझे पैदा किया है, ऐसने तकवीम पे पैदा किया है, मैंने अलस्त पे तुमसे वादा लिया है कि तुम मेरी इबादत करोगे, मेरे अलावा किसी की इबादत नहीं करोगे, और तुमने यहाँ आके उसकी मुखालफत की, मेरे अलावा भी लोगों की इबादत करते हो। तुमने अपनी हवा और हवस को, अपनी ख्वाहिश को, अपने जो है वो गोल्स को, अचीवमेंट्स को अल्लाह बना के रखा हुआ है। अपने अल्लाह के साथ तुम्हारा ताल्लुक तंग हो सकता है, मैं अल्लाह तुमसे अपना ताल्लुक खराब नहीं करूंगा। तुम मरने से पहले जिस वक्त भी मुझे पुकारोगे मैं उस वक्त तुम्हें जवाब दूंगा, तुम मरने के बाद मुझे पुकारोगे मैं उस वक्त भी तुम्हें जवाब दूंगा। लेकिन चूंकि मैंने तुम्हें यहाँ इम्तिहान के लिए भेजा है, जैसे अल्लाह खुद फरमाता है कि हमने जिंदगी और मौत को इसलिए तख्लीक किया कि ताकि हम ये जान लें कि तुम में से अच्छे अमल कौन करता है। अल्लाह को तो बड़ी अच्छी तरह पता है कि तुम में से अच्छे अमल करने किसने, तकदीर उसने लिखी है, बनाया उसने है। तो फिर जो है वो फिर उसको ये जानने की क्या जरूरत थी, ये इम्तिहान गाह में भेजा है। अब आपको ये करना है कि आप अल्लाह से राजी हैं या नहीं है। आपको ये मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं कि जी अल्लाह ने इन्नी पढ़ाई की थी, अल्लाह ने सानू करदा ही कुछ नहीं, इन्नी दुआ करी थी, अल्लाह सुनता ही कुछ नहीं। इससे बड़ी मतलब आप समझ लें कि इससे बड़ी बदनसीबी और क्या होती है। ये कैसे हो सकता है कि आप अल्लाह को पुकारें, अल्लाह आपकी सुने ना कहीं आप अल्लाह के साथ फ्रॉड कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप उसको जो है वो यूज करने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं अल्लाह को अपना काम करा लीजिए, तो अल्लाह का कुछ नहीं करना। तो अल्लाह को आपकी जरूरत भी नहीं है। ये नहीं है कि अल्लाह आपका कोई मोहताज है, आप इबादत करेंगे तो अल्लाह अल्लाह है, ना करेंगे तो अल्लाह अल्लाह नहीं रहेगा। अल्लाह है, आप ना करें, लेकिन वो कहता है कि मुझे जब भी पुकारोगे मैं तुम्हारे साथ हूं, जब भी मेरा नाम लोगे मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें ये नहीं कहूंगा तुम मुझसे दूर जा सकते हो, मैं तुमसे दूर नहीं जा सकता। अल्लाह को समझें, अल्लाह से मोहब्बत करें, अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करें। अगर अपना बच्चा आपको पसंद है तो वो ममता है या बाप की शफकत है। अगर आपको दूसरों के बच्चे भी उतने ही पसंद है तो फिर इंसानियत है, फिर दीन है, फिर अल्लाह है। अल्लाह की मखलूक से अल्लाह बेपनाह मोहब्बत करता है। अल्लाह बगैर किसी जो है वो आप समझ लें कि बगैर किसी कोई उसको कोई आपसे कोई सिले की लालच के बगैर आपको देता है। वो तो अपने दुश्मनों को भी देता है, रिस्क तो उनका भी काम नहीं करता। तो फिर ये समझे कि अल्लाह से रिजा उस वक्त है, क्योंकि कहता है अल्लाह यही कहता है कि अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, कि दिलों का इत्मीनान तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है। और अगर आप अल्लाह का जिक्र भी करते हैं, मेरे पास ये अक्सर, क्योंकि मेरा आपको आइडिया है कि मेरा जो अल्फा न्यूमेरिक्स से रिलेटेड जो काम है या इल्म आदात से रिलेटेड, तो बहुत सारे लोग आते हैं। तो बहुत सारी खवातीन, बहुत सारे मर्द हज़रात ऐसे आ जाते हैं जो वो कहते हैं कि जी असी तो इन्नी इबादत की थी, साड़ी तो अल्लाह सुनता ही नहीं, सानू तो अरे पता नहीं साढ़े नाल कोई मसला है। तो अल्लाह नू तुहाडे नाल नहीं मसला है, तानू अपने आप नाल मसला है। तो इसके ऊपर काम करें, देखें। अगर आपको अंदर से ये आप अल्लाह पे राजी हो जाते हैं तो यकीनन अल्लाह पे राजी है। और अगर आप अल्लाह से राजी नहीं ना तो फिर भूल जाओ कि अल्लाह ताड़े तो राजी हो गए। सो ये हमारे एक बहुत दोस्त हैं, उनका ये क्वेश्चन था, तो मैंने कोशिश की कि इसका मैं जवाब दे दूं। बाकी आप लोग अपने क्वेश्चन भेजते रहिए, हमें इंतजार रहेगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो, अल्लाह आपको जिंदगी दे, हमेशा खुश रखे। अल्लाह हाफिज।